बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ बुज़ुर्गों, दोस्तों और साथियों, पूरे देश में एक गर्मा गर्मी का माहौल है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो नाज़ेबा अल्फाज़ एक नुपुर शर्मा नाम की बीजेपी की प्रवक्ता उसने किया, और उसके बाद नवीन जिंदल नाम का एक आदमी जिसने उसकी बात को और बढ़ावा दिया। इन दोनों की इस बात की वजह से पूरे देश में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक नफ़रत का माहौल है, और होना भी चाहिए। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के ताल्लुक़ से कोई एक हर्फ भी कहेगा तो दुनिया भर का मुसलमान, चाहे वो शराबी हो, वो ज़ानी हो, वो सूदखोर हो, वो चाहे जिस गुनाह में मुलव्विस हो, वो बेचैन हो जाएगा, तड़प जाएगा। क्योंकि हुजूर से मोहब्बत एक मुसलमान का फ़ितरी तकाज़ा है, और वो मुसलमान ही नहीं कि जो हुजूर से मोहब्बत ना करता हो। और ये तौहीन आमेज़ अल्फाज़ कहने वाले ये आज के नहीं, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने से लोगों ने ऐसी बातें की हैं और क़यामत तक ये करते भी रहेंगे। लेकिन मुसलमानों ने इसका जवाब दिया है, कहीं सर कलम करके, कहीं और सज़ाएँ दे करके मुसलमानों ने इसका जवाब दिया है। और आज भी पूरी दुनिया के मुसलमान उठे, और ख़ास तौर से अरब के मुसलमान जो बहुत दिनों से सोए हुए थे। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अरब कंट्री के मुसलमान फरमा रवा, वहाँ के बादशाह, वहाँ के हाकिम जागे, और उन्होंने एक बहुत बड़ा एक्शन लिया। और मोदी सरकार को, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को आखिर एक एक्शन लेना पड़ा, और नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को उन्होंने अपनी पार्टी से बर्खास्त किया। मेरे लिए बड़ी शर्म की बात यह है कि मेरा जो देश है, भारत, हिंदुस्तान, जहाँ से मोहब्बत की आवाज़ें, मोहब्बत की सदाएं गूंजती हैं, जो ये कहता है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, आदर उनका सत्कार करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। और बड़ी बात यह है कि जो रूलिंग पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, वो अपने आप को बहुत बड़ी धार्मिक पार्टी समझती है, बहुत बड़ी धार्मिक पार्टी वो कहती है। मैं ये कहता हूँ कि कोई आदमी जो धार्मिक होता है, जो धर्म को मानता है, जो धर्म का सम्मान करता है, जो धार्मिक होता है, वो कभी भी किसी की भी दूसरे मज़हब को, दूसरे के जो दूसरे मज़हब के फरमा रहा है, या बड़े बड़े लोग हैं, पीर हैं, पैगंबर हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, उनके बारे में कैसे गलत अल्फाज कह सकता है। और अगर कोई कहता भी है तो फिर वो पार्टी या फिर उनके बड़े बड़े लोग उस पर एक्शन क्यों नहीं लेते। देखिए, ये एक मेरे लिए शर्मिंदगी की बात है कि मेरा जो देश, जो मोहब्बतों वाला देश है, और जो हर एक का सम्मान करता है, हर एक मज़हब का सम्मान करता है, वहाँ से ऐसी बातें निकल रही हैं। और आए दिन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ हो रही हैं, अज़वाज मुतहरात की शान में गुस्ताखियाँ हो रही हैं, और यहाँ की पार्टी जो मज़हबी पार्टी है वो कोई एक्शन नहीं लेती है। जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव होता है, इंटरनेशनल दबाव आता है, और हर तरफ से जब शिकंजा कसा जाता है, तो फिर गवर्नमेंट मजबूर होकर के उन पर एक्शन लेती है। और एक्शन भी ऐसा जिसको सिर्फ पार्टी से निलंबित कर देना किसी को, ये एक्शन नहीं है, बल्कि उनको गिरफ़्तार करना चाहिए और उनको जेल में डालना चाहिए, बाकायदा उन पर मुकदमा चलाना चाहिए। देखिए, मुसलमान कोई दो चार नहीं है, पूरी दुनिया में मुसलमान 2 अरब से ज़्यादा मुसलमान हैं। 2 अरब से ज़्यादा मुसलमान। अगर आप हमको जान से मार दें, आप हमारी माँ को गाली दें, आप एनआरसी लगाएं, आप हमको कत्ल कर दें, आप हमारी मस्जिदों को तोड़ दें, यहाँ तक तो बर्दाश्त है कि मस्जिदों को आप तहस नहस कर दें, या कोई और धारा लगा करके, गलत लगा करके, सही लगा करके, यहाँ पर मंदिर था, यहाँ पर ये था, वहाँ पर ये था, उसको तोड़ करके आप ख़त्म कर दे। एक जगह का मुसलमान उससे दुखी हो सकता है। लेकिन अगर आप जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, कोई गलत बात कहते हैं, एक हर्फ भी गलत बोलते हैं, तो सारी दुनिया का मुसलमान तिलमिला उठेगा। यहाँ मस्जिद टूटे,
तो बाकी देशों के मुसलमानों को उतना फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है इनका आपसी मामला हो, पहले मुग़लों ने हो सकता है मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाया हो, ये इनका तारीख़ी मामला है, इनका आपसी मामला। लेकिन जब मोहम्मद पर बात आएगी तो फिर ये आपसी मामला नहीं होगा, ये अपना हर एक का ज़ाती मामला होगा। हर एक मुसलमान, चाहे वो गाँव में रहने वाला हो, शहर में रहने वाला हो, काला हो, गोरा हो, अफ्रीकी हो, अमरीकी हो, इंडियन हो या अरबी हो, सारे मुसलमान एक साथ उठ कर के आवाज़ लगाएंगे। आप कमज़ोर समझते हैं, देखो जितनी बातें आज हिंदुस्तान के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ की जा रही हैं और खुलेआम की जा रही हैं और नेशनल चैनल पर की जा रही हैं और अभद्र टिप्पणी उन पर की जा रही है, गलत अल्फाज उनके ताल्लुक़ से बोले जा रहे हैं और वो खुले सांड की तरह घूम रहे हैं और मुसलमान सब्र कर रहा है। सिर्फ़ एक एक्शन मुसलमान ने दिखाया, वो कानपुर के अंदर। ऐसे बहुत सारे एक्शन पूरी देश में, पूरी दुनिया में हो सकते हैं, लेकिन ये सब्र कर रहा है। इनके सब्र का आप ज़्यादा इम्तिहान ना लें, पैमाना छलक जाएगा, सब्र का पैमाना भर जाएगा तो सारी दुनिया को इसका भुगतान देना पड़ेगा। सारी दुनिया जो है फिर वो अफसोस करेगी, ऐ काश के मोहम्मद पर हम ऐसे अल्फाज ना बोले होते तो फिर ये हंगामा पूरी दुनिया में बपा नहीं होता। तो इसके लिए अपने जज्बात को काबू में रखें। मेरी नज़र में हम अज़वाज मुतहरात माँ आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को जितनी मैं मोहब्बत करता हूँ, रिस्पेक्ट देता हूँ, अपनी माँ समझता हूँ, अपनी माँ से बढ़ के समझता हूँ, तो मैं सीता जी को भी मैं सम्मान देता हूँ। मैं उनके बारे में कोई गलत बात नहीं कहूँगा। मैं जितने अपने पैगंबरों और रसूलों की रिस्पेक्ट करता हूँ, इज़्ज़त करता हूँ, मैं दूसरे के ऋषि मुनि और बड़े जो हैं उनकी भी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, इज़्ज़त करता हूँ। मुझे उनके बारे में भी नहीं बोलना है। ये नुपुर शर्मा क्या कहती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से 6 साल की उम्र में शादी की। अरे 6 साल की उम्र में हुज़ूर ने शादी की, क्या उनको नऊज़ बिल्लाह उन्होंने उनको किडनैप करके शादी की? उनके माँ बाप को कत्ल करके शादी की? शर्म आनी चाहिए तुमको कि जब उनको कोई, आयशा को 6 साल की या 9 साल की उम्र में जब आयशा को कोई आपत्ति नहीं थी, हज़रत आयशा ने जब इसका कोई विरोध नहीं किया, उनके माँ बाप ने खुश होकर के खुद से निकाह किया, तो आपके पेट में मरोड़ क्यों है? और आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती ज़िंदगी में क्यों जाते हैं? आप 150 साल पहले जाएं। बाल गंगाधर तिलक जो इस देश के स्वतंत्र सेनानी थे, जब उन्होंने पहला निकाह किया अपनी बीवी से तो उनकी बीवी की उम्र 10 साल थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जब पहला निकाह किया, जब उन्होंने शादी की तो उनकी बीवी की उम्र मात्र 7 साल, ओनली 7 ईयर्स थी। चलिए, आप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने जब सीता जी से निकाह किया तो जानते हैं कितनी उम्र थी उनकी? श्री राम जी की उम्र जो है वो 15 साल और उनसे 6 साल छोटी ये सीता मैया थी, उनकी उम्र 9 साल थी। इन पर आप कुछ नहीं कहेंगे, इन पर आप कुछ नहीं बोलेंगे, ये सही है? अरे बाल विवाह हमारे हिंदुस्तान में आज भी है। ये अलग बात है कि उस पर कानून लग गया है कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए, लेकिन आप जाके देखें हरियाणा में और राजस्थान के अंदर आज भी बाल विवाह होता है। 5-5 साल, 4 साल, 2-2 साल की बच्चियों का निकाह, शादी जो है वो हो जाती है। तो आज से 1500 साल पहले, 1400 साल पहले ये हुआ था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अगर आप शुरू से देखेंगे ना, और तासुब की नज़र से नहीं, जहन साफ़ रख के आप पढ़ें। 25 साल का नौजवान, खूबसूरत नौजवान, जिसको गैर मुस्लिम लिखने वाले, तारीख़ लिखने वाले भी ये कहते हैं कि मोहम्मद जैसा खूबसूरत और बॉडी बिल्डर बेहतरीन पूरे अरब में कोई नहीं था। इतने खूबसूरत दिखने वाला इंसान 25 साल की उम्र में अगर किसी औरत से निकाह करता है तो वो 40 साल की औरत से निकाह करता है, और वो औरत इसके पहले 2 निकाह कर चुकी है और उसके ऑलरेडी 2-4 बच्चे भी हैं। तो 25 साल का ये नौजवान ये 40 साल की औरत से निकाह करता है। क्या इसके दिल के अंदर हवस थी? क्या ये हवस को दर्शाता है? आज का कोई 25 साल का नौजवान किसी तलाकशुदा बेवा औरत, 40 साल की बेवा औरत से निकाह करेगा, शादी करेगा? कोई है ऐसा उदाहरण? कोई है ऐसी मिसाल?
हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर उस वक्त मोहम्मद चाहते, उस वक्त किसी भी खूबसूरत औरत पर आप अपना हाथ रखते या इशारा कर देते, वो दौड़ी हुई भागी हुई चली आती है आपके पास। लेकिन आपने 40 साल की बेवा औरत से निकाह किया, जिसके पहले 2 आदमी थे जिनका इंतकाल हो चुका था और 2-3 बच्चे भी उनको थे, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को। 20-25 साल की उम्र में इंसान के अंदर ख्वाहिशें होती हैं, उमंगें होती हैं, और वो कुंवारी लड़कियों को, खूबसूरत लड़कियों को ज़्यादा पसंद करता है। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल की बूढ़ी औरत को पसंद किया। और फिर जब तक हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये उम्मुल मोमिनीन, मेरी माँ और तमाम उम्मत मुस्लिमा की माँ, जब तक ये ज़िंदा रही, हयात रही, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूसरा निकाह नहीं किया। जब आपकी ये वाइफ उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा का इंतकाल हो गया और आपके छोटे छोटे बच्चे थे, आप पर एक बड़ा बोझ डाला गया तबलीग का कि आप पैगंबर हैं, आप पैगंबर इस्लाम हैं, आप अल्लाह के रसूल हैं, आप मैसेंजर हैं, आपको दीन की तबलीग करनी है। तो अब आप दीन की तबलीग बाहर जा कर के करेंगे तो घर में बच्चों को कौन देखेगा? इसलिए आप दूसरा निकाह किससे करते? हज़रत सौदा से, जो वो भी बेवा थी, उनका भी हस्बैंड जो है वो इंतकाल कर चुका था, हज़रत सौदा से। तीसरा निकाह आप करते हैं हज़रत आयशा से, जो 6 साल की थी, बाद में 9 साल की उम्र में उनकी रुखसती होती है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। यही एक औरत ऐसी थी जो कुंवारी थी, 9 साल की कुंवारी थी। बाकी इसके अलावा जितना भी निकाह आपने किया है वो सारा तलाक़शुदा औरतों से या फिर बेवा औरतों से आपने निकाह किया है। और अभी कौन सी उम्र में? अरे 50 ईयर के बाद, 50 साल के बाद जब इंसान को निकाह की ख्वाहिश नहीं होती है। समझो ज़रा, समझो इस बात को। किस लिए भाई इन औरतों से निकाह होगा, ये मेरे निकाह में आएंगी, इस्लाम को समझेंगी, और औरतों के अंदर जो तबलीग करना है ये मर्द तो जाकर के नहीं कर सकता, ये औरतें औरतों में तबलीग करेंगी, इस्लाम को फैलाने के लिए, अय्याशी के लिए नहीं। अय्याशी तो इंसान 40 साल के पहले करता है, 50 साल के बाद इंसान अय्याशी नहीं करता। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हिस्ट्री, पूरी ज़िंदगी, 63 साल ज़िंदगी आप उठा करके देखोगे, तासुब का चश्मा हटा करके अगर इंसानियत की नज़र से अगर आप उनको पढ़ोगे तो आप ईमान लाए बगैर नहीं रह सकते। तभी तो बड़े बड़े लिखने वालों ने ये लिखा है कि दुनिया का सबसे अजीम इंसान जिसने परफेक्ट अगर दीन और दुनिया अपने लोगों को दिया है तो वो मोहम्मद है। एक लिखने वाला ईसाई राइटर जब वो लिखता है दुनिया के 100 अजीम इंसानों की कहानियाँ, तो उसमें सबसे नंबर 1 मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देता है वो। लोगों ने पूछा कि आप मोहम्मद को नंबर 1 क्यों दे रहे हैं? आप तो ईसाई हैं, आप ईसा को नंबर 1 दे सकते हैं। कहा कि नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी 23 साला ज़िंदगी के अंदर जितना परफेक्ट दीन और दुनिया दोनों दिया है उतना किसी ने भी नहीं दिया, हज़रत ईसा ने भी नहीं दिया, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निकाह नहीं हुआ। और हुजूर ने एक नहीं 11 आपने निकाह किए। हुजूर के कई एक बच्चे थे। हुजूर ने हर शोबे ज़िंदगी के अंदर, ज़िंदगी के हर शोबे में आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता, आपकी सुन्नत मिल जाएगी। आप पढ़ें, तासुब का चश्मा हटाएं। अगर आप टीवी पर, नेशनल चैनल पर बैठ करके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मेराज पर, आपकी शादी पर और आपकी कई और बातों पर टिप्पणियां करने बैठेंगे और मैं फिर शिवलिंग पर टिप्पणियां करने बैठूं, तो फिर आप हमारे पीर पैगंबर की बुराइयां करें, मैं आपकी देवी देवताओं की बुराइयां करूं, इससे क्या भाईचारा फैलेगा? इससे क्या हिंदुइज़्म फैलेगा? इससे क्या इस्लाम फैलेगा? इससे नफ़रत फैलेगी, नफ़रत फैलेगी, नफ़रत फैलेगी। मैं अगर ये बोल दूं कि ये शिवलिंग जो है ये शिव भगवान का पेशाब की जगह है, आप उसको पूछते हैं, शर्म आनी चाहिए। अगर मैं ये अल्फाज कहूं तो आपको कैसा लगेगा? कई एक मंदिरें ऐसी हैं जहां पर औरतों की पेशाब की जगह को पूजा जाता है। अगर मैं ये कहूं तो कैसा लगेगा? जबकि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं।
लेकिन जाहिर सी बात है, मैं एक मुसलमान होने के नाते जब मैं ये अल्फाज कहूँगा, शिवलिंग पर कुछ बात करूँगा, तो आपको यूं ही महसूस होगा कि मैं शायद इनके बारे में कुछ गलत कह रहा हूँ। आपका दिल दुखेगा, जैसा कि 2 अरब मुसलमानों का दिल दुखा जब नुपुर शर्मा ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज के वाक़ये पर और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के और हज़रत आयशा के निकाह के ताल्लुक़ से उसने गलत अल्फाज कहे। और वो कहती है कि कुरान में मेंशन है, कुरान में मेंशन, मेराज का वाक़या मेंशन है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह का वाक़या हदीस के अंदर मेंशन है, लेकिन जैसा आप समझती वैसा नहीं है, पस मंज़र कोई और है। शर्म करो, शर्म करो। आप लोग कहते हैं कि मुसलमान आपस में लड़ते रहते हैं। देखो सीरिया में क्या हो रहा है, मिस्र में क्या हो रहा है, ईरान में क्या हो रहा है, खाड़ी देशों में क्या हो रहा है, लड़ते हैं, आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, लेकिन याद रखो किसी की मज़हब को बुरा नहीं कहते। सीरिया में, मिस्र में, ईरान में, कतर में, ओमान में, पाकिस्तान में, कहीं पर भी राम के नाम पर या सीता के नाम पर या शिव के नाम पर या किसी के भी भगवान के नाम पर या कोई भी मज़हब के बड़े फरमारवा या बड़े हाकिम के नाम पर वहाँ पर सियासत नहीं होती है। मुसलमान मुसलमान का गला काटता है, काटेगा, लेकिन राम की इज़्ज़त करते हैं, सीता की इज़्ज़त करते हैं, शिव की इज़्ज़त करते हैं, कृष्ण की इज़्ज़त करते हैं। और जो लोग शिवलिंग का मजाक बना रहे हैं उनको पकड़ना चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए। हमारे नज़दीक शिवलिंग की भी इज़्ज़त है। एक अलग बात है कि वो शिवलिंग क्यों प्रकट हुआ, कैसे प्रकट हुआ और फिर उसका क्या है, उसके पीछे उसका पसे मंज़र क्या है, वो हम नहीं जानते। वो वहाँ आपके जो गुरु हैं, महागुरु हैं, पंडित हैं या बड़े बड़े विद्वान हैं जो हिंदुइज़्म की बड़ी पकड़ रखते हैं, उसके पसे मंज़र को जानते हैं कि आखिर वो शिवलिंग प्रकट क्यों हुआ, उसका क्या राज है और उसकी पूजा करने से आपको क्या प्राप्ति मिलेगी, आपको क्या मिल सकता है, वो आप जान सकते हैं। जाहिर में तो मैं यही कहूँगा कि वो क्या है, वो शिव जी की पेशाब की जगह है। मैं जब ये अल्फाज कहूँगा या मेरे जैसा आदमी को ये अल्फाज कहेगा तो जाहिर सी बात है एक हिंदू का दिल दुखेगा, क्योंकि मुझे नहीं मालूम है कि इस शिवलिंग के प्रकट होने का या इसके जाहिर होने का या इसको पूजने का आखिर राज क्या है, इसका पसे मंज़र क्या है। जैसे आप नहीं जानते कि मेराज का वाक़या क्या है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने निकाह किए उसका वाक़या क्या है, या हुज़ूर ने जो तलवार उठाई या इस्लाम तलवार के ज़ोर से फैला, ये कहते हैं आप, इसके पीछे राज क्या है, आपको नहीं पता। कुरान की आयत लेकर आ गए, इधर मेंशन है, उधर मेंशन है, इधर ये लिखा है, उधर वो लिखा है। अरे कुछ पता है कि कुरान की आयतें नाजिल क्यों हुई हैं? बस ज़ाहिरी अल्फाज को देख लिया, कुछ अंग्रेज़ी में पढ़ लिया और आकर के डिबेट करने बैठ गए। नालायकों, इसको समझो ज़रा, कुरान की आयतों का पसे मंज़र क्या है। आ गए 28 आयतों को लेकर के, 28 आयतों में लिखा है जहाँ काफिर दिखेंगे वहाँ कत्ल कर दो, वहाँ मार दो। अरे नालायकों, जहाँ काफिर कत्ल कर दो, मार दो, ऐसा ही होता तो इतने 57 मुल्क है, 57 मुल्क है इस्लामिक मुल्क, वहाँ पर हिंदू और दीगर मजहब के लोग शांति से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, शांति से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सबको कत्ल कर दिया नहीं जाता। अगर हिंदुस्तान हिंदू देश नहीं बना तो इसमें किसका, हमारा कसूर है? हमारा कसूर है। आप कहते हैं कि हम लोग लाखों साल पुराने, हम लोग बहुत साल पुराने, हमारा फिर क्यों नहीं एक देश बना पाए? क्यों नहीं देश एक बना पाए? मैं अगर सवाल करूं कि हमारे पास, मुसलमानों के पास एक दिन होता है जुमा का दिन, ईसाइयों के पास एक दिन है संडे का दिन, यहूदियों के पास एक दिन है सैटरडे का दिन, आपके पास कौन सा दिन है छुट्टी मनाने का? वही संडे लेकर के बैठे अंग्रेजों वाला। एक दिन तक नहीं है, किसकी गलती है? मथुरा और काशी को मक्का और मदीना बना देते पहले ही, क्यों नहीं बनाया? मथुरा को और काशी को मक्का और मदीना बनाना है, ये बनेगा, बिल्कुल बनेगा, पहले क्यों नहीं बनाया? किसकी गलती है? अरे जान कुर्बान करनी पड़ती है, औलादे कुर्बान करनी पड़ती है, माल कुर्बान करना पड़ता है, तभी 57 देश हाथ में आए हैं। समझ रहे हैं? हाँ, ये बैठे बैठे लड्डू खाने से देश हाथ में नहीं आता, श्राद्ध का खाना खाने से देश हाथ में नहीं आता।
लड़िए लड़िए, मैं कहता हूँ बनाइए मथुरा और काशी को मक्का और मदीना बनाइए, जहाँ पर किसी भी मुल्क, किसी भी इज़्म वालों का, किसी भी धर्म वालों का वहाँ पर जाना मना कीजिए। जैसे कि मक्का और मदीना के अंदर मुसलमान के अलावा कोई नहीं जा सकता, आप भी ऐसा कीजिए। गलती किसकी है? मुगलों की गलती है, आज के मुसलमानों की गलती? पहले के कोई रोका था? क्यों नहीं कर सके? आपको ऐश भी करने हैं, आपको आराम भी करना है, ये ब्राह्मण लोगों को बैठ बैठ के लड्डू भी खाने हैं और देश भी हाथ में आ जाए, ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। बराए मेहरबानी किसी भी मज़हब को, मज़हब के पैरोकार को, मज़हब के फाउंडर को, किसी भी पीर को, पैगंबर को, ऋषि को, मुनि को, गॉड को, भगवान को गालियां देना बंद करें। मैं सबके लिए कहता हूं। और तारीख़ पढ़ें, हर एक के साथ में जब अल्फाज निकालें तो एक रिस्पेक्टेबल वर्ड्स उनके लिए इस्तेमाल करें, जो बड़ा आदमी होता है। ये यति नरसिंहानंद एक नंबर का बेवकूफ़, एक नंबर का पागल, एक नंबर का जाहिल आदमी है। फिर उसका साथ देने के लिए वसीम रिजवी, जितेंद्र त्यागी, एक नंबर का घोचू और पागल इंसान है वो। ऐसे लोग अगर रहे आप लोगों के दरमियान में तो फिर समझ लीजिए कि आपका मथुरा, काशी, मक्का और मदीना बन गया। इस्लाम तलवार के ज़ोर से फैलता ना। अगर आप हिंदुइज़्म को ऐसे ही फैलाना चाहेंगे तो ये हिंदुइज़्म फैलेगा नहीं, बल्कि ख़त्म होगा। ये मथुरा, काशी, मक्का, मदीना नहीं बनेगा, बल्कि जो है वो भी चला जाएगा। अगर इस्लाम तलवार के ज़ोर से फैलता तो एक मोहम्मद तलवार लेकर के सारे अरब वालों को मुसलमान नहीं बना पाता। तलवार के ज़ोर से इस्लाम फैला है, लेकिन जब तलवार लोगों ने उठाई तो अपने आप को बचाने के लिए मुसलमानों ने तलवार उठाया। तो बराए मेहरबानी ये सब ख़त्म करें। और मैं गवर्नमेंट को धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक एक्शन लिया है। और मैंने सुना है कि अब देश भर में जितने भी लोगों ने पिछले 8-10 सालों के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह पर टिप्पणी की, अभद्र लफ्ज़ इस्तेमाल किए और मुसलमानों को और इस्लाम को तकलीफ़ पहुँचाए, ऐसे लोगों की लिस्ट बनाई जा रही है और उन पर बाकायदा एक्शन लिया जाने वाला है। तो सभी धर्म वालों से मैं अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि भाई आप अपने ज़बान पर कंट्रोल रखें। कोई गाली दे रहा है तो गाली के जवाब गाली नहीं है। हमारे यहाँ तो ये है कि किसी भी देवी देवताओं को आप गाली ना दें। हो सकता है कि ये किसी ज़माने में पीर रहे हों, पैगंबर रहे हों, अल्लाह के मैसेंजर रहे हों। गॉड तो एक ही है, ब्रह्मा एक ही है, इस पूरी दुनिया को बनाने वाला रब एक ही, अल्लाह एक ही है, ये सब कहते हैं, हिंदू भी कहते हैं। लेकिन इनके अलावा बाकी जो देवी देवता हो गए हैं, जिनको हमारे हिंदू भाई देवी देवता या भगवान समझते हैं, हम तो नहीं समझते। हम ये समझते हैं हो सकता है हनुमान, राम, किशन ये अल्लाह के मैसेंजर रहे हों दुनिया में, ये तबलीग के लिए आए हों और अल्लाह की बातें पहुंचाने के लिए आए हों, और बाद के लोगों ने इनको भगवान बना लिया हो। तो इनको भी गालियाँ ना दें। इनकी बीवियाँ हमारे लिए ये काबिल इज़्ज़त हैं। इनको बुरा ना कहें, इनको गलत ना कहें, क्योंकि अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि हमने हर जगह एक डराने वाला भेजा है। तो हिंदुस्तान के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने कई एक डराने वाले भेजे होंगे, जिनका हमारी तारीख़ में तो वाक़या नहीं मिलता। लेकिन हमारा यकीन है कि अगर यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर इंसान थे तो अल्लाह ने ज़रूर यहाँ पर पैगंबर भेजे होंगे। हो सकता है कृष्ण पैगंबर हो सकता है बुद्ध पैगंबर हो सकता है महावीर पैगंबर हो सकता है कि शिव जी और इसके अलावा जितने भी राम, कृष्ण, हनुमान, ये सारे के सारे पीर हो, पैगंबर हो, ऋषि हो, मुनि हो, अल्लाह वाले हों। और इनकी बीवियाँ, ये इनकी ज़ाहिर सी बात है, इनकी हरम है, इनकी वाइफ है, तो ये हमारे लिए काबिल इज़्ज़त है। हमें इनको कुछ नहीं कहना है और सब पर हमको ईमान लाना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी, और दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक जितने भी ऐसे गलत अल्फाज बोलने वाले किसी भी धर्म के अंदर हैं, किसी भी धर्म गुरु को या पीर, पैगंबर, ऋषि, मुनि को या देवी देवताओं को गलत बोलते, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। अगर उनके मुक़द्दर में हिदायत नहीं है तो अल्लाह पाक उनको दुनिया से ख़त्म करते। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।